एक गांव था जहां बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी। ठंडी हवाएं इतनी तेज थीं कि लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डरते थे। हर किसी के शरीर में कपकपी दौड़ जाती थी। गांव के पास एक जंगल था और उसी जंगल के किनारे एक बहुत गरीब परिवार रहता था। रामू, उसकी पत्नी गोमती और उनका छोटा बेटा चिंटू। रामू एक लकड़हारा था। रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और गांव में बेचता। गोमती मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती थी और चिंटू लकड़ियों से आग जलाकर अपने हाथ सेंकता था। लेकिन इस बार की सर्दी बहुत ही ज्यादा थी। उनके मिट्टी के घर में भी अब ठंड सहन नहीं हो रही थी। दीवारों से हवा सीधी अंदर घुस जाती थी। एक रात गोमती ने कहा, रामू जी, अब ये घर रहने लायक नहीं बचा। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि नया घर बना सके। कुछ करना होगा। रामू ने कुछ नहीं कहा, बस सोचता रहा। अगले दिन वह लकड़ियां लेकर जब गांव गया तो रास्ते में उसे एक टूटी हुई पानी की टंकी दिखी। बहुत बड़ी टंकी थी जो अब किसी काम की नहीं थी। किसी ने उसे फेंक दिया था। रामू को एक बड़ी अजीब मगर कमाल की तरकीब सूझी। वह जल्दी से गोमती और चिंटू को बुला लाया। देखो गोमती, यह टंकी बहुत मजबूत है और ठंडी हवा भी अंदर नहीं घुस पाएगी। क्यों ना हम इसमें छोटा सा घर बना लें। गोमती चौंक गई। टंकी में घर? रामू बोला, हाँ, मैं इसे थोड़ा काटूंगा। इसमें खिड़की बनाऊंगा। लकड़ियों से अंदर फर्श बिछा दूंगा। दीवार के पास एक अलमारी रख दूंगा और एक मिट्टी का चूल्हा भी बना दूंगा। इससे न हवा अंदर आएगी न ठंड ज्यादा लगेगी। गोमती हंस पड़ी। अजीब सोच है, मगर कोशिश तो कर सकते हैं। और फिर काम शुरू हुआ। रामू ने कुल्हाड़ी से टंकी का एक हिस्सा काटा। वहां दरवाजा बनाया। ऊपर एक छोटी सी खिड़की लगाई ताकि रोशनी आए। अंदर लकड़ियों की जमीन बिछाई। कोने में पुरानी अलमारी रखी और दीवार पर एक लैंप टांग दिया। गोमती ने बाहर चूल्हा बनाया और उसमें खिचड़ी पकाई। ठंड में गरम खिचड़ी की खुशबू से पूरा जंगल महक उठा। अब टंकी के घर में रामू, गोमती और चिंटू तीनों घुस गए। अंदर गर्मी बनी हुई थी। बाहर बर्फ गिर रही थी, मगर टंकी के अंदर आरामदायक माहौल था। चिंटू बोला, माँ, ये तो जादू का घर है। गोमती हंसकर बोली, नहीं बेटा, ये तुम्हारे पापा की समझदारी का घर है। अगले दिन गांव के लोग टंकी वाला घर देखने आए। सभी दंग रह गए। रामू ने न सिर्फ अपने परिवार को ठंड से बचाया था, बल्कि एक बेकार चीज से काम की चीज बना दी थी। गांव का मुखिया भी आया और बोला, रामू, तुम्हारी यह सोच काबिले तारीफ है। अब हम गांव की बाकी पुरानी टंकियों से भी ऐसे घर बनाएंगे ताकि गरीबों को ठंड से बचाया जा सके। उस दिन से टंकी के घर को सब जुगाड़ू घर कहने लगे। धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा। जिनके पास रहने की जगह नहीं थी, वे रामू से सलाह लेकर टंकी के घर बना लेते थे। टंकी के घर सस्ते भी थे और ठंड से बचाव भी करते थे। रामू अब केवल लकड़हारा नहीं रहा, वह गांव का हीरो बन गया। और सबसे प्यारी बात, चिंटू रोज अपने दोस्तों को गर्व से कहता, मेरे पापा ने ठंड में टंकी का जादू वाला घर बनाया है। सीख, समझदारी और मेहनत से हम किसी भी मुश्किल का हल निकाल सकते हैं, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हों। अब रामू, गोमती और चिंटू टंकी के घर में खुशी से रहने लगे थे। टंकी का घर अब उनके लिए सिर्फ एक छत नहीं था, वो एक आशा की किरण बन गया था। गांव वाले भी रामू की तारीफ करते न थकते। कुछ लोगों ने जलन में मजाक उड़ाया, मगर ज्यादातर ने उस घर को एक मिसाल माना। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिससे रामू और उसका परिवार हिल गया। रात का तूफान और रहस्यमयी आहट एक दिन मौसम अचानक बदल गया। ठंडी हवा और काले बादल चारों ओर छा गए। रात के वक्त बिजली कड़की और मूसलधार बारिश शुरू हो गई। जंगल के पेड़ों की टहनियां हिलने लगीं। टंकी के घर के ऊपर भी पानी टपकने लगा। रामू ने चिंटू को कंबल ओढ़ा दिया और गोमती के साथ मिलकर टंकी के ऊपरी हिस्से में बोरी और प्लास्टिक डाल दिए ताकि पानी अंदर न आए। लेकिन तभी बाहर कुछ अजीब आवाज आई, जैसे कोई दरवाजे को खटखटा रहा हो। गोमती डर गई। रामू जी, इतनी रात को कौन होगा? रामू ने धीरे से दरवाजा खोला। कोई नहीं था, लेकिन कुछ दूर एक परछाई नजर आई। वो इंसान की थी या जानवर की, कहना मुश्किल था। रामू ने टॉर्च जलाया और दौड़कर बाहर गया, मगर कोई नहीं मिला। उसने लकड़ियों का ढेर देखा, बिखरा हुआ था,
जैसे किसी ने उसे खोला हो। गोमती ने डरते हुए कहा, लगता है कोई हमारा टंकी वाला घर देख रहा है, कहीं चोरी का इरादा तो नहीं। आगे रहस्यमय बढ़ने से बाबा का पहले जो आगमन अपनी माँ से अगली प्यार सुबह करता रामू है चूल्हे पर चैनल चाय को बना रहा सब्सक्राइब था। कर दे, तभी नहीं एक तो मैं बूढ़े बाबा समझूंगी कि तुम टंकी अपनी के माँ से पास प्यार आए। नहीं करते। उनके कपड़े भीगे हुए थे और कांप रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा, रात भर बारिश में भटका हूँ, कुछ खाना मिलेगा? रामू ने तुरंत उन्हें अंदर बुलाया। गोमती ने गरम खिचड़ी दी और चिंटू ने बाबा के लिए अपनी रजाई निकाल दी। बाबा मुस्कुराए और बोले, तुम लोगों ने मुझे जो दिया है उसका फल जरूर मिलेगा। मगर सुनो बेटा, ये जंगल अब पहले जैसा नहीं रहा। कुछ लोग इस जगह को खरीदना चाहते हैं। तुम्हारे टंकी वाले घर की वजह से वो रुके हुए हैं। अब वो चाल चलेंगे। रामू चौंक गया। कौन लोग बाबा? बाबा बोले, बहुत बड़े लोग हैं जो गरीबों को हटाकर होटल बनाना चाहते हैं। धमकी और लड़ाई। कुछ दिन बाद दो सूट बूट वाले आदमी रामू के पास आए। ये जगह अब हमारी है, टंकी हटाओ और खाली करो। रामू गुस्से से बोला, ये जमीन हमारी नहीं, जंगल की है। मगर तुम कौन होते हो हमें भगाने वाले? उन्होंने कहा, हमारे पास कागज हैं, 1 हफ्ते में नहीं गए तो जबरदस्ती हटाएंगे। रामू डर तो गया, मगर हार मानने को तैयार नहीं था। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और सबको अपनी बात बताई। सबने मिलकर एक आवाज में कहा, हम रामू के साथ हैं, हम अपना टंकी वाला घर नहीं छोड़ेंगे। आंदोलन और न्याय। रामू ने पंचायत में जाकर शिकायत की। गांव के बच्चों ने बैनर बनाए, गरीबों को हटाना बंद करो, टंकी का घर सबका घर। चिंटू ने भी एक वीडियो बनाया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। धीरे धीरे मीडिया भी पहुंची और एक न्यूज चैनल ने रामू के संघर्ष को दिखाया। तब जाकर सरकार हरकत में आई। जांच हुई तो पता चला कि वो सूट बूट वाले आदमी कागजों के साथ फर्जीवाड़ा कर रहे थे। उन्हें पकड़ लिया गया। जीत की खुशी। रामू की जीत हुई। गांव वालों ने खुशी मनाई, लड्डू बांटे गए और टंकी वाले घर को एक आदर्श आवास योजना में शामिल किया गया। अब तो सरकारी अफसर भी आने लगे थे, यह देखने कि एक टंकी को घर में कैसे बदला गया। रामू को पंचायत में नौकरी मिल गई, जुगाड़ सलाहकार। चिंटू बोला, पापा, टंकी का घर अब पूरी दुनिया देख रही है। गोमती मुस्कुराई, जिसके पास सोच और साहस हो उसका घर कहीं भी बन सकता है। एक रात रामू गांव के काम से बाहर गया हुआ था। गोमती और चिंटू अकेले टंकी वाले घर में थे। बाहर बहुत ठंड थी और हवाएं तेज चल रही थीं। गोमती ने चूल्हे पर खिचड़ी चढ़ा रखी थी और चिंटू कंबल में लिपटकर सो गया था। अचानक बाहर किसी के चलने की आवाज आई। गोमती चौंक गई। उसने झांक कर देखा, कोई आदमी धीरे धीरे टंकी की तरफ बढ़ रहा था। वह डर गई। फिर वह बोली, कौन है बाहर? चोर है क्या? तभी दरवाजे का कुंडा हिला। गोमती ने हिम्मत करके एक डंडा उठाया और चिल्लाई, भाग जा नहीं तो शोर मचा दूंगी। चोर भाग गया, लेकिन जाते जाते पास रखा मिट्टी का घड़ा और कुछ लकड़ियां चुरा ले गया। सुबह रामू लौटा तो गोमती ने सारी बात बताई। गोमती की तबीयत बिगड़ी। अगले ही दिन बहुत तेज बुखार हो गया। शायद डर और ठंड दोनों ने असर किया था। रामू परेशान हो गया। टंकी वाले घर में दवाई तो थी नहीं। चिंटू भी घबरा गया और रोते हुए बोला, माँ को कुछ हो जाएगा क्या? रामू ने बिना समय गंवाए गोमती को कपड़ों में लपेटा और लकड़ी के ठेले पर लिटाकर गांव के अस्पताल की तरफ भागा। अस्पताल और उम्मीद डॉक्टर ने देखा और कहा, ठीक समय पर आ गए, वरना बहुत देर हो जाती। ठंड से इनका बुखार तेज हो गया था। रामू ने राहत की सांस ली। 2 दिन बाद गोमती ठीक हो गई और घर वापस आ गई।